चिल्ड्रंस। आज से स्टार्ट इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये 9th क्लास की हिंदी की क्लास है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स की हिंदी विषय का क्लास चलेगी। आज हम पढ़ेंगे गद्य में। फर्स्ट लेसन है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। इनके जीवन परिचय के विषय में बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे सब। लेसन फर्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र। जीवन परिचय। मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के कुछ दिनों पश्चात ही इनके ज्योतिषी पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक व्यवसाय में लगाना चाहते थे, पर इनका मनमौजी स्वभाव ज्योतिष में नहीं रमा। प्रताप नारायण मिश्र के जन्म के पश्चात ही इसके पिता इन्हें कानपुर ले आए थे, और कानपुर में आकर वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी, उनकी जो पैतृक व्यवसाय है ज्योतिषी, वो चाहते थे कि उनका पुत्र भी ज्योतिष व्यवसाय को ही अपनाए। किंतु प्रताप नारायण मिश्र जी बचपन से ही कैसे थे, मनमौजी और फक्कड़ स्वभाव के थे, जिस वजह से उनका मन ज्योतिष में नहीं रमा। और ये कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, पर अनुशासन और निष्ठा का कार्य, जिसमें विषय की नीरसता के साथ प्रतिबद्धता भी आवश्यक होती, इनके मनमौजी और फक्कड़ स्वभाव के विपरीत था। और अंग्रेजी स्कूल में भी इसी कारण वे अंग्रेजी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन और हर कार्य को सख्ती से किया जाता था, जिस कारण उनका स्वभाव मनमौजी और फक्कड़ स्वभाव के थे और वो स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए। और अंत में उन्होंने घर में रहकर ही, घर में ही स्वाध्याय से ही उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जीवन परिचय हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्यिक परिचय। मिश्र जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ बड़ा ही दिलचस्प रहा है। कानपुर उन दिनों लावणी बाजों का केंद्र था और मिश्र को लावणी अत्यंत प्रिय थी। लावणी बाजी मतलब नाच और गाना, और उस समय कानपुर में बहुत प्रसिद्ध था। लावणी बाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावणियों और ख्याल लिखना शुरू किया। यहीं से उनके कवि और लेखक जीवन का प्रारंभ हुआ। सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक संस्थाओं से मिश्र जी का निकट का संपर्क था, और देश में जो नवजागरण की लहर आ रही थी उसके प्रति भी वे सचेत थे। वास्तव में नवजागरण का संदेश सबके जीवन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साहित्यिक सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण पत्र का आजीवन संपादन करने लगे। अर्थात समाज में जो भी नवजागरण चेंजेस हो रहे थे, लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साहित्य सेवा के माध्यम से लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। बहुमुखी प्रतिभा और विविध रुचियों के धनी मिश्र जी ने कानपुर में नाटक सभा नाम की एक संस्था का प्रतिपादन किया। इसके माध्यम से वे फारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। हिंदी का रंगमंच मतलब हिंदी का एक थिएटर, एक स्टेज बनाना चाहते थे जिसमें हिंदी से संबंधित नाटक प्रस्तुत किए जा सकें। वे स्वयं भी भारतेंदु जी की भांति कुशल अभिनय करते थे। मिश्र जी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व में अत्यधिक प्रभावित थे तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। ये वाग्वैदज्ञ के धनी थे और अपनी हाजी जवाबी एवं विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1894 में 38 वर्ष की अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार गए। इतनी कम आयु में इन्होंने हिंदी की जो सेवा की वह युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत रही।
और ये लंबे समय तक भी जीवित नहीं रह सके और एक 38 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया था। अब इनकी रचनाएं हैं, इनकी गद्य रचनाएं हैं प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, निबंध संग्रह, और नाटक हैं कली कौतुक, कली प्रभाव, नौ संकट, हठी समीर, भारत दुर्दशा, और अनुवादित नाटक पंचमृत, इंदिरा, नीति रत्नावली। भाषा जगत के खड़ी बोली गद्य निर्माताओं में मिश्र जी का प्रमुख स्थान है। इनकी भाषा प्रभावयुक्त, सुबोध एवं मुहावरेदार है। इन्होंने गंभीर और साधारण दोनों प्रकार के विषयों पर रोचक निबंध लिखे थे। इन्होंने बात, बुढ़ापा, दान, भौ, रिश्वत, मुच, धोखा, बंदरों की सभा आदि साधारण विषयों के अतिरिक्त प्रचलित कहावतों पर भी निबंध लिखे हैं, जैसे मरे को मारे शामदार तथा समझदार की मौत। सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक विषयों पर भी मिश्र जी ने विचारपूर्ण गंभीर निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में हास्य एवं व्यंग का पुट रहता है। इसके कारण निबंधों में चुटीलापन और जिंदादिली भी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 10 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, जीवन चरित्र और नीति ग्रंथों के अनुवाद भी किए हैं। अब शैली, प्रताप नारायण मिश्र की शैली दो रूप पाए जाते हैं। एक है विनोदात्मक हास्य व्यंग्यमयी शैली तथा गंभीर विवेचनात्मक शैली। गंभीर विषयों के विवेचन में इन्होंने विवेचनात्मक शैली अपनाई है। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग प्रधान शैली, जो इनकी प्रतिनिधि शैली कही जाती है, के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध निबंधों में से एक हैं। लेखक ने इसमें बात के विषय में सभी ज्ञातव्य बातों का सहज समावेश किया है। लेखक की स्वच्छंद कल्पना और शैली की रोचकता का समन्वित सौंदर्य इस लेख की विशेषता है। और उन्होंने 38 वर्ष की इस अल्प आयु में भी अपनी लगन और प्रतिभा से अपना कार्य अनेक नाटक, निबंध, जीवन चरित्र का उल्लेख किया है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय आप लोगों को होमवर्क से लिखना है और जीवन परिचय लिखते समय केवल से 4 पॉइंट में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका जीवन परिचय, सेकंड रचनाएं, थर्ड होगा भाषा शैली और चौथा होगा साहित्य में स्थान या साहित्य परिचय। ये 4 हेडिंग के अंतर्गत ही आपको इनका जीवन परिचय कंप्लीट करना है और इससे अधिक पॉइंट आपको नहीं बनाना है। ठीक है, जीवन परिचय में उसके उन्होंने कहाँ से उनका जन्म हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, इसके विषय में लिखा जाता है। और नाटक और रचनाओं में उनकी निबंध रचनाएं संबंधित लिखा जाएगा और साहित्यिक परिचय और उसके बाद भाषा शैली उनकी। ये 4 पॉइंटों के अंतर्गत ही जीवन परिचय लिखा जाता है और यही आपका होमवर्क है। होमवर्क में सभी बच्चों को प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय लिखना है और नेक्स्ट क्लास जब होगी तो इसका लेसन हम पढ़ेंगे। और अभी भी ऐसे जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं कराया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, ओके क्लास।